Hello everyone, this is Fraz Zahid and welcome back to FZ Reaction TV. Guys, अभी हम जिस वीडियो पर आज रिएक्ट हम करेंगे या जिसको देखेंगे वो नॉर्मल वीडियो से मेरी बहुत डिफरेंट है और इसका टाइटल है अ ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता, वो उनको पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो जानते हैं और सराहते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। और मैं भी उनके चैनल वालों में से कोई एक मामूली सा बंदा हूँ और बचपन से जब बड़े हुए तब से इनको सुनते आ रहे हैं। कभी इनका पता इस तरह चला कि हमारे जो बड़े थे, मेरी खाला, मेरे मामू और मेरे नाना, वो तक इनको सुनते थे, इनके गाने वगैरह। तो बस सुनने से इनसे फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर अब नए गानों से ज़्यादा हमें यही गाने अच्छे लगते हैं, इनके लिरिक्स और पुराने सिंगर्स की आवाज़ें और वो सिम्फनीज़, वो कंपोजिशंस जो हैं उनका कोई, यानी कि पार्डन माई सिंग सो, लेकिन मुझे आज के जो गाने हैं उनसे ज़्यादा मुझे अभी भी जो पुराने गाने हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक अंदाज़ में कोशिश की है मोहम्मद रफ़ी को ट्रिब्यूट किया जाए, तो वो एक वीडियो उस पर मिल गई। मैंने कहा उस पर रिएक्शन देते हैं, देखते हैं और आपके साथ इस मूवमेंट को शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। याद से गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, एवर स्माइलिंग फेस, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे इंसान, इतने हम्बल इंसान मेरे ख्याल में दुनिया में ख़ैयूम। बहुत कम ऐसे इंसान पैदा होंगे। यानी उनको मालूम ही था कि वो नो डाउट। कितनी शोहरत के मालिक हैं, वो उनको मालूम ही नहीं था। सरल मन के इंसान रफ़ी साहब लता जी, बहुत सुरीले थे। इनकी तो बोलते हुए आवाज़ इतनी ये मेरी स्वीट खुशकिस्मती एंड है कि मैंने गानों में उनके घुल मिल साथ जाती है ना। सबसे ज़्यादा गाने गाए। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा गाँव की डोरी। किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना लता जी एंड पड़ेगा। मोहम्मद रफ़ी। ऊपर वाले से वाकई में शुक्रिया शाहिद अदा रफ़ी करता हूँ कि बेटे मुझे हैं उनके। इस खानदान में पैदा किया है। आई एम रियली वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी शाबियत तो है थोड़ी बहुत बहुत। अच्छा लगता है मुझे कि मतलब और जिस तरीके से हमारे अब्बा ने इतनी शान और शौकत से इतना नाम कमाए, वाकई दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना इतना अच्छा लगता है। आप यकीन करें, पहले जब अब्बा हयात थे, जब जिंदा थे, तो उस वक्त हमारे दिल में कभी ऐसी बात नहीं आती थी कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान हैं, मतलब इतने बड़े सिंगर हैं, क्योंकि हम तो वही नज़र से देखते थे कि वो हमारे वालिद हैं। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी प्यारे साहब, लाल जी हैं। देखिए उनकी बात ही अलग रही। वो हाँ जी, प्यारे जिनके लाल साथ जी। भी गाते थे या लक्ष्मीकांत जिस सर। कैरेक्टर के लिए गाते थे, लगता है वो सामने ही आपके। तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि फरिश्ता इंसान थे, कितनी तारीफ की उसने कम है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत इनकी आवाज़ सीधे दिल पे लगती है जाके। I have been a great Muhammad admirer of Rafi. this wonderful person, मोहम्मद रफ़ी। मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है। ट्रू इंडीड। बहुत रेस्पेक्ट भी मैं करता था उनको। रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है। रफ़ी साहब का क्या बहुत कहना? बड़ी बात की है उन्होंने। एक आसमानी आवाज़ थी, उस आवाज़ में अकेलापन था, उस आवाज़ में रोमांस था, उस आवाज़ में फ़कीरी थी। बिल्कुल। प्यासा के अंदर अब्बा ने गुरुदत्त साहब के लिए भी गाना गाए, जॉनी अंकल के लिए भी गाना गाए, और आप देखें कि दोनों के दोनों वेरिएशन और दोनों की दोनों वैरायटी कितनी अलग है। दिलीप साहब के लिए गा रहे हैं तो रफ़ी साहब ने उसका मूड जो बनाया है वो वॉइस को ज़्यादा बना के नहीं करते थे,
लेकिन वो ऐसा मूड लाते थे आवाज़ में कि आपके सामने expression। दिलीप साहब दिखते हैं आप। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन दिए दोनों गानों को, एक एकदम मस्ती वाला गाना मालिश तेल मालिश और एक दूसरा गाना एकदम गंभीर वाला, ये नेवर, मतलब उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं, उनको गॉड गिफ्टेड था। दिलीप साहब के लिए गाना है, जॉनी वॉकर के लिए या शम्मी जी के लिए तो वैसे आवाज़ बना लेंगे, ऐसा नहीं, वो मूड लाते थे और वॉइस रफ़ी साहब की होती थी। उस वॉइस का अंदाज़, वो मूड, वो लाना खुदा के देन है और उनको मालूम था वो किस ढंग से करना। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। बचपन से जिनको मैं महेंद्र अपना कपूर। उस्ताद मानता था और जिनसे मैंने तालीम ली, उनको तो मैं भूल नहीं सकता। चलो एक बार फिर वो से है अजनबी रफ़ी बन जाएं साहब। हम दोनों। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो कि शमी अंकल ने कहा था। रफ़ी साहब की हर रिकॉर्डिंग में मैं जाता था कि मुझे मतलब इस टाइप का गाना चाहिए, उस टाइप का गाना चाहिए, मतलब ये अंदाज़ होना चाहिए, तो फिर मैं यूँ करूँगा वो करूँ। तो एक गाने पे मैं नहीं था, एन इवनिंग इन पेरिस का एक गाना था, उस पर मैं नहीं था। लेकिन जब रिकॉर्डिंग हुई और जब मैंने शूटिंग किया, जिस तरीके से वो गाना चाहिए था, उसी ढंग से, उसी अंदाज से रफ़ी साहब ने गाया। तो मैं जब मिला रफ़ी साहब से, बोले कि मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा गाना और मैं तो था नहीं, लेकिन आप किस तरीके से, क्या सोच के आपने गाया? तो रफ़ी साहब ने जवाब दिया, मुझे क्या सोचना था, मुझे सिर्फ ये मालूम पड़ा कि अपने शमी कपूर के लिए मुझे गाना है, तो मुझे मालूम है कि वो एक हाथ इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक टांग उधर मारेगा, तो मैंने गा दिया। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। हमने जितना काम किया रफ़ी साहब के साथ, बहुत गाने, इतने काम किए, और हम उनको कभी नाम नहीं लेते थे उनका, हम उनको बोलते थे साहब जी। हाँ, रफ़ी साहब कि जब ये हमारे रिकॉर्ड आ गए और जैसे मोहम्मद रफ़ी आ गए, तो उसमें ये है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पूरे सब लोगों ने लिखना शुरू किया वर्सटाइल मोहम्मद रफ़ी। हम जब काम करते थे उस टाइम पे ऐसे लगता था कि जैसे हमने जो काम किया है उसको उन्होंने 4 चांद लगा दी। कभी भी अपने जैसे रिकॉर्डिंग में कोई कहता था कि वाह रफ़ी साहब आपने क्या गाया, तो कभी बोलते थे, मतलब इशारे से कहते थे वो। क्या भगवान की देन, मोहम्मद रफ़ी साहब पैदाइशी कलाकार थे। एज अ प्लेबैक सिंगर कोई सिंगर ने इतने भजन नहीं गाए जितने रफ़ी साहब ने गाए। मन तरपत हरिदर शैन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े क्लासिकल, प्योर क्लासिकल जब बहुत ही अच्छा गाते थे, हम जाके तारीफ़ करते थे, क्या बात है साहब जी, वाह, तो कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ 2 हाथ ऊपर करके। मतलब ये था कि मतलब मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है। उनकी आवाज़ को किस तरह हमने ढाला, उनकी आवाज़ को सुपर सिंगर, उनकी आवाज़ को चेंज करना, आवाज़ को सुपर सिंगर की आवाज़ को बहुत ही मुश्किल होता है, एक रवानी होती है वक्त, लेकिन उनकी आवाज़ को हमने जो चेंज किया है, आवाज़ किस तरह लगाई जाए, कितना उनको रियाज कराया, तो उनकी आप गज़लें आपके सारे गाँव में हैं। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। एक ऐसी आवाज़ जो हर शख्स की पर्सनैलिटी में डल जाती थी, वो थी रफ़ी साहब की आवाज़। उनकी आवाज़ में गाई हुई गज़लों ने क्या गज़ब ढाया था। नसीब का गाना था,
मनमोहन देसाई की अंकल की फिल्म थी, उसमें अब्बा ने अमित जी के साथ गाना गाया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी मासूमियत आप देखिए कि मतलब क्या है। वो गाना गाने के बाद तो जब घर पे आए वो, तो सब बच्चों को बुलाए, इधर इधर, आज तुम्हें पता है आज मैं किसके साथ गाना गाया? आज अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब ही वॉज फीलिंग सो प्राउड कि मैं अमिताभ एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया हूँ। मतलब हालांकि ही हिमसेल्फ वॉज अ सुपरस्टार इन हिज फील्ड, वो खुद नहीं जानते थे कि वो कितने बड़े इंसान थे, लेकिन फिर भी नहीं, मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। उनकी एक उनकी आदत थी, जो भी कंपोज़र हो उसके पहले गाने के अंदर वो पैसे नहीं लेते थे, और वो बोलते थे कि ये जो पैसे हैं ये जाके गरीबों में दे दो या किसी को दे देना। और गाने के अंदर तो उनको मैं हमेशा देखता था कि वो जब गाना गाते थे तो पूरा मतलब गाने के अंदर पूरा मतलब समा जाते थे। उनको सीटी बजाने का बहुत शौक था, तो कुछ गानों में से कब सीटी होती थी तो बोलते मैं बजा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं किसको कहने का। उनके जितने गाने, हमारे गाने जितने हैं, उसमें जितनी सीटियाँ आती हैं एंड में कुछ भी है तो वो सब रफी साहब ने बजाए भी है। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही आहा आहा। More than 10,000 songs, English, Persian, Spanish and Dutch. Wow. उनको अपने काम से मतलब होता था, और This is useful. तो जैसे उनका काम खत्म होता था तो सीधा घर पे आते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ अपने खेलते थे। उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, उनको पतंग उड़ाने का बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक था। वैसे नौशाद साहब के साथ इनका अपना बहुत पतंगबाजी में बहुत अपना ये था कि दोनों मुकाबले बहुत करते थे, और बैडमिंटन खेलने का शौक था, खाने का शौक बहुत था अब्बा को। मौसम तो ऐसा है कि ठंड का मौसम उनको पसंद रहता था, और जहाँ तक रंग का सवाल है तो उनको सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। एक ख़ास गाना बिल्कुल अपना मैं समझता हूँ कि वो अब्बा का फेवरेट था, क्योंकि हर शो में अब्बा अपना वो गाना बहुत गाते थे। क्योंकि कोई भी ऐसे शो मैंने देखा हूँ, जो जितने शो मैंने देखा हूँ अब्बा के, उन्होंने हमेशा ये सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। वो हर तरह के गाने इस खूबी से गाते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। बिल्कुल। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। उनको लोगों ने बहुत प्यार किया, लोगों ने उन्हें बहुत चाहा। बोलते ना कि जब किसी की जाने का वक्त आता है तो उसको खुद को मालूम होता है, एहसास होता है, लेकिन बयान नहीं कर सकता। सही बात। मैं फ्यूनरल पे मैं खुद था, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब बांद्रा मस्जिद, बड़ी मस्जिद से जब लकी तक आई कुड ओनली सी द हेड और द अम्ब्रेलास, बस, और कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को ज़मीन दिख ही नहीं रही थी। एंड जब हम लोग निकल रहे थे वहाँ से तो आई कुड सी, बिलीव लिटरली, आई कुड सी पीपल थ्रोइंग फ्लावर्स फ्रॉम द बिल्डिंग्स। आई हैव नेवर सीन अ फ्यूनरल लाइक दिस। मैंने ऐसा जनाजा नहीं देखा जिस तरीके से रफ़ी साहब को लेकर जाया था। रफ़ी साहब की आवाज़ नौशाद ता क़यामत हमारे दिलों में महफूज रहेगी। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। वाओ गाइस, एंड पे आके तो दिल जरा उदास कर दिया, ख़ास तौर पे जो लास्ट वाला गाना था ना कि तेरे आने की आस है दोस्त, उस वक्त तो स्पेसिफिकली मुझे खुद गूज़बम्प्स महसूस हुए। किस बारे में बात की जाए अब इस वीडियो के अंदर? जिन लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बातें की हैं वो खुद इतने बड़े बड़े लोग हैं, और वो
किस कदर रिस्पेक्ट से उनके लिए बात कर रहे हैं, उनको कितने अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा हुआ उन्होंने। ये ही अपने आप में इस बात की गवाही है कि मोहम्मद रफ़ी कितने बड़े आदमी थे। और उनकी आवाज़ जितनी साफ़ थी उतना ही साफ़ उनका दिल था, यानी कि उनकी जो दिल की कैफियत थी ना वो उनकी आवाज़ में नज़र आती थी, महसूस होती थी। और मेरे ख़्याल है कि इसी वजह से जो उनकी आवाज़ है वो जाके हर इंसान को इस कदर इफ़ेक्ट करती थी कि जिस तरह वो कह रहे थे कि जो बंदा बिल्कुल ज़ीरो है म्यूज़िक में, जिसको कोई उसकी सेंस नहीं है, वो बंदा भी महसूस कर सकता था कि मोहम्मद रफ़ी वाकई कोई स्पेशल चीज़ है। एंड ही वॉज स्पेशल। मेरे पास तो कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है कि मैं जिनसे उनको इस तरह ट्रिब्यूट दे सकूं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कर सकते हैं कि उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, उनकी इस तरह वीडियोज़ और उनके सॉन्ग्स देखते रहें। तो गाइज़ आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा इस तरह म्यूज़िकल वीडियो पर रिएक्ट करना कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे और भी किसी सिंगर से रिलेटेड वीडियोस पर या म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए रिकमेंड कर सकती हैं या सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोस। मैं बहुत शौक़ से सजेस्ट करूँगा क्योंकि म्यूज़िक मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। मैं काफ़ी बचपन से ही कह लें सुनते आ रहे हैं हम, और बहुत शौक़ से सुनते हैं और थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। अगर कभी मौका मिला और आप लोगों ने चाहा, अच्छा नहीं गाता लेकिन थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, तो आपको ज़रूर गा के भी सुनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.